जिस चीज से हम जितना दूर भागते हैं वो चीज हमारे उतने ही पास आते जाती है और हमारा पीछा नहीं छोड़ती। यही कुछ हमें देखने को मिला इस एशिया कप के पूरा टूर्नामेंट में। पहला मैच इंडिया पाकिस्तान बायकॉट करने के बाद शुरू हुआ और ये मैच पहुंचा दूसरे मैच तक, और अब काफिला सिर्फ यहीं तक नहीं, अब ये मैच फाइनल में खेला जाने वाला है, जो कि इस संडे ये मैच हमें देखने को मिलने वाला है। तो आइए जानते हैं स्टूडेंट के इस मैच को लेकर क्या राय है, क्या चाहते हैं वो ये मैच हो, या फिर इस मैच को भी बायकॉट कर देना चाहिए। तो जैसा कि इंडिया पाकिस्तान ये कंट्रोवर्सी 2 हफ्ते पहले स्टार्ट हुई, ठीक है, 2 मैच खेले भी गए। अब तीसरा मैच फाइनल के रूप में खेला जा रहा है, जो कि 8 साल बाद इंडिया पाकिस्तान किसी भी एक फाइनल में दिखने वाले हैं। क्या राय है इसके बारे में आप? देखिए, मेरा ये तो पहला मैच ही नहीं होना चाहिए था। शुरू से ही ऐसा नहीं है कि सेकंड मैच के बाद या फर्स्ट मैच के बाद कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। जब इनिशियल मैच यानी पहला मैच था उससे पहले ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी थी कि ये मैच नहीं होना चाहिए, जिसके पॉलिटिकल रीजन से जो भी टेरर अटैक हुआ एंड ऑल। बट पहला मैच हुआ, आफ्टर दैट सेकंड मैच भी हुआ, प्लान हुआ, बट उसमें भी कंट्रोवर्सी हुई कि ये मैच नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ट्विटर ट्रेंड्स चले कि भाई बॉयकॉट करो पाकिस्तान को, उनके प्लेयर्स को। बट स्टिल उन्होंने सेकंड मैच करवाया। एज अ रिजल्ट अब दोनों टीम फाइनल्स में हैं एंड फाइनल्स में वो मैच होगा। सो मैं तो स्ट्रांगली डिसएग्री करूंगा कि वो मैच होना चाहिए, बट लेट्स सी क्या होता है। इतनी सारी कंट्रोवर्सी होने के बाद भी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ और इंडिया ने बहुत ही अच्छी तरीके से पाकिस्तान को हराया। तो फाइनल्स में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन जीतेगा, बट मेरा सपोर्ट तो इंडिया के पास ही है और मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से 2 मैचों में हराया है पाकिस्तान को, इसी तरीके से इंडिया हराए पाकिस्तान को। बेस्ट ऑफ लक। मेरे हिसाब से तो शायद मैच पहले भी नहीं होना चाहिए था। पहले भी 2 मैच हुए और अब फिर फाइनल होने जा रहा है। आई डोंट थिंक सो। आई सपोर्ट दिस। मैंने पहले भी उसे नहीं देखा था और मैं अभी भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ उस मैच को देखने में, ऑनेस्टली, बिकॉज आफ्टर ऑल दैट जो वॉर वगैरह चली, इतने सब के बाद, इतना सब होने के बाद अगर हम ये मैच देखेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि हम अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये मैच होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भी चीज़ें हुई, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता और कोई भी भारतीय नागरिक नहीं चाहेगा कि ये मैच होना चाहिए। तो पिछले अगर 2 मैच खेल लिए तो कोई फर्क कम पड़ा है। और अब इंडिया जब मैच जीतेगी तो वो मान ले बॉयकॉट वाली सारी बात चली जाएगी, क्योंकि जो इनकी एक राइवलरी है मौके पर T20 में तो है नहीं। और इनका जो बैटिंग ऑर्डर है अगर ये थोड़ा सही हो जाए, बॉलिंग तो इनकी बढ़िया है, कोई कमी को नहीं बॉलिंग में, तो इस अगर के ये अपना सुधार कर सके और इंडिया ने हरा भी सके। और इंडिया अगर हारेगी तो अपना खुद की वजह तो हारेगी, क्योंकि उन द्वारा कोई भी चीज़ की कमी को नहीं। भाई बैटर है वो सबसे खुद में हर एक मैच विनर है। बुमराह है, अर्शदीप मान है, अर्शदीप ने चलो खिलावा भी करें, और भी घने बॉलर है, और बैटर भी बढ़िया है, शुभमन गिल है, अभिषेक शर्मा है। पर ये अपना जो पिछले मैच हुए हैं इंडिया के देखा, ओमान के सामने पहला बैटिंग करी, उसमें बैटिंग ऑर्डर इस तरह रखा कि भाई कोई तो किस तरह रोल प्ले कर रहा है, जो मेन रोल है प्लेयर को खुद को जिस तरह वो खेलना चाहे उस तरह खेलने को नहीं उड़ा रही। या सूर्य कुमार यादव की एक कमी है। तो मेरा जो ओपिनियन है कि जो फाइनल मैच है वो भी होना चाहिए और उन्हें ऐसे हराना चाहिए इंडिया को, पाकिस्तान वालों को, क्योंकि बॉयकॉट करना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। तो उन्हें हरा कर हमें बताना चाहिए कि ये वो आगे से मतलब चैलेंज ही ना कर पाए। इस तरीके से उन्हें हराना चाहिए। और पाकिस्तान और इंडिया का तो चलता ही रहता है। तो जो 2 मैच बॉयकॉट करने की हुई थी लेकिन वो हुए, तो ऑब्वियसली फाइनल भी होना चाहिए। 8 साल बाद इंडिया पाकिस्तान किसी टूर्नामेंट में फाइनल होने जा रहा है। पिछला फाइनल जो हुआ था 2017 में हुआ था और उसमें हमें एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब एशिया कप में हम पहली बार टकरा रहे हैं और किसी भी टूर्नामेंट में 8 साल बाद हम दोनों का सामना होगा। अभी आपने देखा होगा लेजेंड लीग हुई थी जो, उसमें भी इंडिया ने पाकिस्तान से खेलने से मना कर दिया था। बट अभी जिस हिसाब से अब 2 मैच इंडिया ने खेले हैं और वो जीती भी है और अब वो फाइनल में फिर टकरा रहे हैं, तो वैसे तो मैं इन 2 मैचेस से पहले सपोर्ट नहीं कर रहा था, बट अब फाइनल में मैं ये चाहूँगा कि इंडिया मुंह तोड़ जवाब दे पाकिस्तान को और उन्हें बताए कि उन्होंने जो गलती करी है उसका क्या अंजाम हो सकता है, और उन्हें बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दे बिल्कुल इस चीज़ का। एशिया कप में हम पहली बार फाइनल में पहुंचे हैं, इंडिया पाकिस्तान आमने सामने। बांग्लादेश का जो मैच हुआ उसमें भी एक्सपेक्टेड यही था कि बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा देगी, जैसी फॉर्म में बांग्लादेश है, क्योंकि उन्होंने इंडिया के मैच में भी काफ़ी क्लोज मैच दिखाया। बट जो बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच हुआ, लास्ट ओवर थ्रिलर में पाकिस्तान को जीत मिली और अब हम फाइनल में हैं।
तो अगर एशिया कप का एक्सपीरियंस देख तो एशिया कप का एक्सपीरियंस इंडिया के पास ज़्यादा है, बट अगर 2017 वाली जीत की बात करें, पाकिस्तान को उस जीत का कितना इफेक्ट इस मैच पे पड़ने वाला है? देखिए, मेरे को लगता नहीं है कि उस 2017 के मैच का अफेक्ट यहाँ पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही टीम के प्लेयर्स चेंजिंग है। हमारी टीम के पास प्लेयर्स ज़्यादा एग्रेसिव हैं, उनके प्लेयर्स के अगर आप उनके मैच देखोगे तो लाइक आप भी देख सकते हैं कि उनके ना बैट्समैन इतने छाप छोड़ पा रहे हैं ना बॉलर्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया जिस हिसाब से फॉर्म में चल रही है, तो इंडिया का यहाँ पे पलड़ा ज़्यादा भारी रहने वाला है। सिनेरियो रहा पहलगाम अटैक वाला, तो उसी की वजह से मतलब बॉयकॉट ट्रेंड कराया और चला गया अभी तक। और मैच अगर हम पहला नहीं खेलते तो दूसरा भी नहीं खेलते, तो अगर हमने पहला खेला तो हमें दूसरा भी खेलना चाहिए और फाइनल भी खेलना चाहिए। और जिस जज्बे के साथ हमने पहले 2 मैचेस खेला, हमें तीसरा भी खेलना चाहिए और उस तरीके से खेलना चाहिए कि जीत जाएं। और मतलब आगे भी ऐसा है कि वो खुद ही नहीं खेलना चाहेंगे हमारे साथ, मतलब वो खुद ही उस चीज मतलब डरे हमसे खेलना चाहिए। तो आप इस मैच को लेकर काफी एक्साइटेड हैं क्योंकि आप चाहते हैं मैच को? हर क्रिकेट लवर एक्साइटेड ही होता है इंडिया के लिए, वो जीते और ट्रॉफी लेकर आए। भाई मैं कह रहा हूँ इंडिया और पाकिस्तान का मैच जरूर होना चाहिए। पिछले 2 मैच बहुत बुरी तरह से हारे हैं और अब की बार है फाइनल में, उसे भी हराओ। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल मत डरो, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट की जो भी बात है, जो भी हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ से, बट अगर मैच हो रहा है तो ज़रूर हो भाई। 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उसमें पाकिस्तान से हमारी इंडिया हारी थी, काफ़ी बुरी तरह से हारी थी, ये बात हम मानते हैं। मैं कह रहा हूँ जो एशिया कप का जो मैच हो रहे हैं ना, पाकिस्तान बहुत डरी हुई है। जो अभिषेक शर्मा और सुमन गिल की जो फॉर्म चल रही है ना, ये 2 ही बहुत हैं पूरे पाकिस्तान के लिए, बस 2 ही। 2017 की हार का बदला लो, फाइनल में हैं, इन्हें हराओ, इन्हें बिल्कुल ही बॉयकॉट करो। मैं तो ये कह रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैच नहीं करवा रहे, इन्हें हरा के बॉयकॉट करो। ऑब्वियसली तीसरा मैच भी आपको खेलना ही पड़ेगा बिकॉज इट्स द फाइनल ऑफ एशिया कप 2025। और जब हमने पहले 2 मैचेस खेल लिए तो अब आई डोंट फील कि देयर शुड बी एनी डिबेट कि तीसरा मैच होना चाहिए या नहीं। और दिस टाइम इंडिया शुड प्रूव कि जी हाँ, हम हर चीज़ में उनसे आगे, जैसे पहले 2 मैचेस हमने जीते थे ऑब्वियसली, और ये फाइनल भी हम जीत ही जाएंगे। और इस मैच में भी मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेंसी रहेगी दैट वुड बी अभिषेक शर्मा, और इसके साथ साथ मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव को अब और ज़्यादा स्टेप अप करना चाहिए। और अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ तो ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह एंड कुलदीप यादव, जिनसे सारे इंडियंस को सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहे। कुछ लोग चाहते हैं कि ये मैच बखूबी हो और इंडिया पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी हार थमा के एशिया कप जीत ले, बट दूसरी ओर कुछ लोग अभी भी ये चाह रहे हैं 2 मैच खेलने के बाद कि ये मैच भी बायकॉट कर देना चाहिए और ये मैच बिल्कुल नहीं खेलना जाना चाहिए। आपकी इस फाइनल को लेके क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए बने रहिए वेंकटेश संचार के साथ। धन्यवाद।